बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह इस दरूद पाक से मुतल्लक है। इस दरूद पाक में दोस्तों दो ख़ास राज मौजूद हैं जो दो शराइत के साथ काम करते हैं। जब आप इस दरूद पाक को इन दो शराइत के साथ करेंगे तो इसमें अल्लाह ताला का करम और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र आप पर होगी और इस करम को और इस रहमत को आप अपनी आंखों से देखेंगे, जिससे आपके दुनियावी मामलात भी हल होंगे और आपकी निस्बत हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हो जाएगी। और दूसरी बड़ी बात दोस्तों ये है कि ये एक बड़ा ही नायाब और ख़ास और आला और अरफा और एक नूरानी दरूद है। इसमें जो सबसे पहली शर्त है जिसका मैं आपसे ज़िक्र कर रहा हूँ वो ये है कि एक बात दोस्तों आप हमेशा याद रखें कि कोई भी वजीफ़ा और दरूद आप पढ़ रहे हो ना, जब ख़ुसूसन ये दरूद शरीफ जो मैं अभी आपको मैंने बताया है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो उस वक़्त या उसको करने से पहले एक बात जो पहली शर्त है उसे ज़हन में रखें कि आप कभी भी किसी पर भी अपने सबऑर्डिनेट पर या अपने घर वालों पर या जहां आप जॉब करते हैं किसी भी जगह छोटे पर आप कभी भी जुल्म नहीं करेंगे। देखें, अगर दोस्तों आपकी वजह से आपके सबऑर्डिनेट परेशान हैं या आप घर वालों पर जुल्म कर रहे हैं या आप किसी को बिला वजह जो है वो तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, तो याद रखें फिर आप कोई और वीडियो देख लें, फिर ये अमल जो है वो काम नहीं करेगा। आप हमेशा ये बात ज़हन में रखें कि जुल्म करने वाले शख्स की दुआ भी कबूल नहीं होती जो किसी पे जुल्म कर रहा होता है। और जब आप दूसरों पे जुल्म बंद करेंगे, क्योंकि ये एक कानून कुदरत में आपको सिखा रहा हूँ, ये कानून फितरत भी है और कानून कुदरत भी है कि अल्लाह ताला की ज़ात है ना, ये हम खड़े हैं, ये सब ऑर्डिनेट है हमारे से नीचे वाले। अब होता क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर अल्लाह का करम हो तो भाई जो आपके नीचे हैं आप उन पे आसानियाँ पैदा करें। आप अगर आप उनके साथ शफकत नहीं करेंगे, अगर आप उनकी राहों में कांटे बिछाते रहेंगे तो ऊपर से आसानियाँ नहीं उतरेंगी। यही आजमाइश होती है। अल्लाह ताला इन शक्लों में इन्हीं शक्लों में सब ऑर्डिनेट की शक्ल में हम मौजूद होते हैं और इम्तिहान जो है वो हमारा चल रहा होता है। फिर हम ये कहते हैं हमारे रिश्तों के मसले हैं, हमारा रिज़्क़ का मसला है, हमारे मामलात ख़राब हैं, तो ये सारी चीज़ें उसी तरह रहती हैं। जब आप दूसरों पे रहम और शफ़क़त करना शुरू कर देते हैं ना, वही चीज़ आप पे खुल जाती है। तो ये है इसकी पहली शर्त। अच्छा, पहली तो शर्त आपको पता चल गई होगी ना कि किसी को आपने हकीर नहीं समझना, किसी पर जुल्म नहीं करना, बल्कि उनके काम आना है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपके काम हो तो उनके काम आए, जुल्म नहीं करना। क्योंकि जिन पर आप जुल्म कर रहे होते हैं अपने सब ऑर्डिनेट पर या किसी पर, तो उनमें से बाज़ ऐसे होते हैं कि उनकी रोज़ाना की बुनियाद पर दरबार रसालत में हाज़िरी होती है। तो फिर वो तो कुछ नहीं कहेंगे आपको, लेकिन आपको कुछ बचेगा भी नहीं, फिर दुनिया ही मुश्किल बन जाएगी आपके लिए। तो आप इन चीज़ों से बचें। और दूसरी बात जो मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये जो दरूद पाक है ना दोस्तों, इसमें दूसरी शर्त इसकी ये कि बाकी दरूद में ऐसे होता है कि उसमें अल्लाहुम्मा सल्ली अला से हम शुरू करते हैं, अल्लाह ताला को हम कहते हैं कि या अल्लाह आप दरूद व सलाम भेजें। इसमें हम ये कह रहे होते हैं कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, यानी इसमें हम ये कह रहे होते हैं कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर दरूद व सलाम हो, यानी हम खुद भेज रहे हैं। तो इसमें अदब को पहला नंबर देना है आपने। और इसमें जो हम सलाम करते हैं ना, उसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डायरेक्ट नज़र हो जाती है। ठीक है, तो जब आप दिए गए तरीके से करेंगे तो उस नज़र का फैज़ान जारी होगा और उसे आप अपनी आंखों से देखेंगे। लेकिन शर्त क्या है कि जुल्म ना कर रहे हो किसी पर, क्योंकि सलाम जो है ना, ये मैं आपको बताता हूँ, वैसे ही किसी को सलाम किया जाए तो फ़ौरन उस बंदे के ज़हन में एक असर जाता है कि मैं जवाब दूँ। चाहे आप मैसेज में किसी को सलाम लिख के देख लें कि मैसेज का जवाब जो है ना वो आ जाएगा, और वैसे अगर मसला लिखें तो उसमें हो सकता है देर हो जाए। तो इसका रूहानी असर भी होता है सलाम का और इसका नफ्सियाती असर भी होता है। तो और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सलाम कर रहे हैं, जब उन पर आप बरकतें और रहमतें भेज रहे हैं, तो फिर इसका रूहानी असर देखें कितना ज़्यादा होगा। तो
तो आपने हमेशा इस बात को पहला नंबर देना है कि इस दुरूद पाक को पढ़ते हुए अदब को मलूज़ खातर रखना है। आपने ये नहीं कि दोस्तों की महफिल में बैठे हैं तो वहाँ आप दुरूद पढ़ना शुरू कर दें, गप्पे जहाँ लगा रहे हो, या आप टीवी के सामने बैठे हैं तो वहाँ करना शुरू कर दें, या किसी खेल के मैदान में, ऐसे नहीं। अच्छा, ये रूहानियत को सिखाने के लिए हमने एक रूहानी मिक्स कोर्स डिज़ाइन किया है जिसके अंदर हम एनर्जी के तरीके भी सिखाते हैं, मुराकबे के भी सिखाते हैं, रूहानियत के अंदर तरक्की कैसे की जाती है ये भी हम सिखाते हैं, ज़हनी क़ुव्वतों और मक़नातीसी क़ुव्वतों के तरीक़ेकार भी सिखाए जाते हैं। तो ये व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग की सूरत में होते हैं। 1 महीने का कोर्स है, जो लोग करना चाहें वो रब्ता कर सकते हैं। दूसरी बात मैं ये बताता चलूँ कि ये जो दुरूद पाक है, मेरे एक दोस्त बैठे हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनका नाम मोहम्मद तारक है। तो वो दुरूद पाक से उन्हें बड़ी मोहब्बत है और रोज़ाना हज़ारों की तादाद में वो दुरूद पाक पढ़ते हैं, और उनका मतलब हर मिलने वाले को भी वो दुरूद पाक वो देते हैं। और उन्होंने मुझे भी कहा कि आप जो है ना वो दुरूद पाक के मुतालिक जो है ना वीडियो बनाएं। तो इस तरह से था कि ये फिर मेरा, चूँकि मेरा अपना एक्सपीरियंस भी था, तो ये दुरूद पाक की समझ लें कि ये उनकी पुरजोर फरमाइश के ऊपर, यानी कि मैं आपको ये दुरूद पाक की मैंने वीडियो बनाई है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपने पढ़ना है, क्योंकि जब ये दुरूद पाक आप पढ़ेंगे दोस्तों, तो इसको पढ़ने से होगा फिर आपके काम आप नहीं करेंगे, उसमें रूहानी मदद अल्लाह ताला की शामिल होगी और नज़र जो है वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की होगी। फिर आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। अगर फ़िक्रमंद होना है तो फिर आप दुरूद पाक ना पढ़ें, फिर आप फ़िक्रमंद रहें। अगर आप दुरूद पाक ये पढ़ रहे हैं और इस तरीके से कर रहे हैं जो मैं आपको बताता हूँ, तो फिर इंशाअल्लाह आपके मामलात और काम डील ही कोई और करेगा, आप दरमियान में से हट जाएंगे। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मेरे दोस्त हैं तारक साहब ऑस्ट्रेलिया वाले, इनके वाले साहब कुछ अर्सा पहले उनका विसाल हुआ है। तो वो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप उनके साले सवाब के लिए आप मतलब दुआ करें, दुरूद पाक पढ़ें और सूरत फातिहा, सूरत इखलास पढ़ें और पढ़ के उनको जो है ना वो बख्श दें। इस दुरूद पाक के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप अलहदा से जगह का इंतखाब करें। चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो आप अकेले हों, आप किसी से बातें ना कर रहे हो, ठीक है, और अलहदा एक जगह पर बैठें और इस तरह मतलब अकीदत के साथ आप बैठे हो। तसव्वुर आपका ये हो कि आप दरबार रिसालत के पास बैठें, आप मस्जिद नबवी शरीफ में बैठें, रोज़ा रसूल के पास बैठें और आप कह रहे हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। इस तरीके से आप पढ़ें। क्योंकि मैं जब ये था ना लाहौर में, तो उस वक्त इनकी एक ऑडियो भी आई थी, बड़ी वो अच्छी आवाज़ के अंदर थी, तो उसमें वो पढ़ा भी करते थे। तो वो अगर उस आवाज़ के साथ, उस तरन्नुम के साथ अगर आप पढ़ते हैं तो फिर और ज़्यादा अच्छी बात है। और इसमें फिर बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब आप ये सलाम और दुरूद पढ़ रहे होते हैं ना, उस वक्त आप पर एक ख़ास कैफियत तारी होती है। उस कैफियत, ऐसी कैफियत बनती है कि उस वक़्त इंसान के साथ अल्लाह ताला की रहमत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो नज़र हो रही होती है उस शख्स पर। तो इसमें पहली चीज़ तो ये कि इसको आप लातादाद भी कर सकते हैं। कोई टाइम बना लें, उसमें आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा रोज़ाना बना लें कि जी रोज़ाना हमने इस तरह बैठ के सरकार को दुरूद सलाम पेश करना है। ये एक इसका बड़ा वजीफ़ा है। दूसरी बात यह कि अगर आप तादाद रख लें कि मैंने 40 दिनों में 1.25 लाख पढ़ना है, या मैंने 2 लाख पढ़ना है, या 3 लाख पढ़ना है, तो दिनों के हिसाब से तकसीम कर लें। तो फिर आप अपनी प्रॉब्लम को एक साइड पे रख दें और सिर्फ ये दुरूद पाक जारी रखें। तो इससे आप पर अल्लाह ताला की ऐसी नज़र और ऐसा करम होगा कि वो नज़र आपके चेहरे से नज़र आएगा। वो नज़र और करम जो है ना वो आप खुद देखेंगे। और मैं यहाँ आपको ये बता दूं कि आप ये वजीफ़ा जब भी शुरू करें तो जुल्म किसी पर नहीं करना, ये बात हमेशा याद रखें। जुल्म करने वाला जो है ना वो, उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती और वो बड़ा परेशान हो जाता है। बाद में बीमारी भी आती है, परेशानी भी आती है, रुकावटें भी आती हैं उसकी ज़िंदगी में। तो आपने जुल्म नहीं करना किसी पर। और दूसरी बात ये जो मैंने बताई है कि आपने अदब को मलहूज़ खातर रखना है, तसव्वुर करके तरीके के साथ बैठ के फिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है। या तो लातादाद पढ़ते रहें, या मतलब कि जिस तरह 15-20 मिनट, आधा घंटा पढ़ लें, या फिर जो है कोई तादाद मुकर्रर कर लें कि रोज़ाना इतनी मैंने पढ़नी है। और इसे अपने दोस्तों को भी इस दुरूद पाक के मुतालिक बताएं। तो इस हवाले से बहुत शुक्रिया आपका। अगर इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई चीज़ ना समझ आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा, या अगर कोर्सेज़ करने हो तो फिर आप हमें बताइएगा।